भाई सुशीला सरोज जी 20-10 साल पहले हमारे क्षेत्र की सांसद रही हैं। क्षेत्र में दिखी तक नहीं, ना सुशीला सरोज जी दिखी, ना उनका विकास दिखा। सांसद निधि तक का पैसा क्षेत्र में नहीं दिखा, वो कहाँ चला गया। और मैं तो यही कहूंगी कि मेरे आने के बाद थोड़ी सी सपा में बौखलाहट हो गई है, तो प्रत्याशी पे प्रत्याशी बदलते चले जा रहे हैं, तो इससे ही आप समझ जाइए कि निश्चित कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। समाजवादी पार्टी का विधायक था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक स्कूल तक तो सही करा नहीं पाए, रोडें तक तो सही करा नहीं पाए, गांव-गांव बिजली तो पहुंचा नहीं पाए। इन्हीं समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया तो अब क्या करेगी समाजवादी पार्टी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के विधानसभा मोहनलालगंज में और हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी ममता चौधरी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां चल रही हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्तमान में जो सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महंगाई, यहाँ पे बेरोजगारी, महिला असुरक्षा को पूरी तरीके से चरम और ध्वस्त कर दिया है। हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और मोहनलालगंज में पूर्व में जो भी विधायक रहे हों, चाहे सपा के रहे हों, चाहे बसपा के रहे हों, चाहे वर्तमान में बीजेपी के सांसद जी स्वयं रहे हों, मोहनलालगंज में कहीं पे भी कोई ऐसा बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ। बड़ा तो छोड़िए, छोटे विकास कार्य भी नहीं हुए। जनता बहुत पीड़ित है और जनता की इन समस्याओं का निराकरण करते हुए पूरा आश्वासन उन्हें देकर मैं मैदान में उतर चुकी हूँ। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है महंगाई का और बेरोजगारी का। अगर आप विधायक बनती हैं तो क्या विधानसभा के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध होगा? देखिए, हमारी पूर्ण कोशिश है कि जनता के बीच में हम लोगों ने अपनी कांग्रेस पार्टी का, प्रियंका जी का मैनिफेस्टो रखा है। हमने महंगाई को कम करने का लेकर, किसानों का कर्जा माफ करने को लेकर, बेटियों को पढ़ाई के लिए स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी व स्मार्टफोन देने की बात को लेकर, कोरोना पीड़ित परिवारों को 25,000 3 सिलेंडर साल में मुफ्त, ये सारी जनता की हित की योजनाएं लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम आश्वस्त हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता कांग्रेस के हित में ही वोट पोल करेगी। इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी सीधी लड़ाई किससे है? मुझे तो लगता है मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन बाकी सबकी लड़ाई मुझसे है। जब समाजवादी पार्टी से भी महिला उम्मीदवार आ गई हैं तो उस पर क्या कहेंगे? अब मैं तो यही कहूँगी कि मेरे आने के बाद थोड़ी सी सपा में बौखलाहट हो गई है, तो प्रत्याशी पे प्रत्याशी बदलते चले जा रहे हैं, तो इससे ही आप समझ जाइए कि निश्चित कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। आगे तो आने वाला वक्त बताएगा कि 10 तारीख को ममता चौधरी जी के क्या परिणाम आते हैं विधानसभा मोहनलालगंज में। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या कहना है उनका विधानसभा चुनाव को लेकर। अपना परिचय होगी। राजेश रावत, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत अमेठी, जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी लखनऊ। विधानसभा चुनाव को लेकर जो जनसंपर्क चल रहा है, क्या संदेश लेके जा रहे हैं लोगों के बीच? प्रियंका जी का संदेश गांव-गांव हम लोग पहुंचा रहे हैं, घर-घर पहुंचा रहे हैं। तो पहली बात, जो हमारे क्षेत्र के विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार भी पिछली बार रही है। अब समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, डिबेट में मुझसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि एक महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए। उसके पहले समाजवादी पार्टी का विधायक था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक स्कूल तक तो सही करा नहीं पाए, रोडें तक तो सही करा नहीं पाए, गांव-गांव बिजली तो पहुंचा नहीं पाए। इन्हीं समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया तो अब क्या करेगी समाजवादी पार्टी। आपने देखा है चेहरे पे चेहरे बदले जा रहे हैं। भाई 10 साल पहले चंद्रा रावत समाजवादी पार्टी की विधायक हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, लेकिन विकास के नाम पे जीरो रही हैं। उनका चेहरा बदल के अमरीश पुष्कर पे भरोसा जताया जनता ने, लेकिन जनता की उम्मीदों पे अमरीश पुष्कर भी खरे नहीं उतरे, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों खरी नहीं उतरी, ये निश्चित है। उसके बाद चेहरा बदल दिया है, टिकट काट के महिला को उतार दिया। भाई सुशीला सरोज जी 20-10 साल पहले हमारे क्षेत्र की सांसद रही हैं। क्षेत्र में दिखी तक नहीं, ना सुशीला सरोज जी दिखी, ना उनका विकास दिखा। सांसद निधि तक का पैसा क्षेत्र में नहीं दिखा, वो कहाँ चला गया पता नहीं। जब विकास के नाम पे जीरो है समाजवादी पार्टी, केवल जनता को छलने का काम किया है, जनता को लूटने का काम किया है, चेहरा बदल बदल के। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही कांग्रेस की? विधानसभा की तैयारी कांग्रेस अपने हिसाब से बढ़िया चुनाव लड़ेगी और यहाँ से जीत के जाएगी।
विधानसभा मोहल्लाल में कांग्रेस की क्या तैयारी है? सब लोग आए। हमारे विधानसभा मोहल्लागंज में कांग्रेस की तैयारी पूरी जोश और हर्षोल्लास के साथ पूरी तैयारी है। और जो प्रियंका गांधी द्वारा घोषणा पत्र तैयार किया गया है, जन जन हमारे कार्यकर्ता जो है घर घर जाके उनके जो उन्होंने घोषणा पत्र तैयार बनाया है लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए, की सारी जानकारी दी जानी। किसानों के हित में उन्होंने कर्जा माफ़ी की बात उन्होंने कही है। और पूर्व में भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत में किसानों का कर्जा माफ़ किया है। और हमारे देश में मेन मुद्दा किसान का, हालांकि 1 साल से भी पिछले चल रहा था, उसको लेके गवर्नमेंट किसी की भी आती, लेकिन कांग्रेस ने जो किसानों के हित में जितने बड़े फैसले लिए हैं वो हमारी ही पार्टी ने लिए हैं। माफ़ी की बात आ रही तो समाजवादी पार्टी बिजली 300 यूनिट मुफ्त देने की बात कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी जो बिजली 300 यूनिट फ्री देने के लिए बात उन्होंने कही है, उन्होंने जब उनकी पूर्व में जब हमारे यहाँ यूपी में उनकी गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने कर्जा माफ़ी की बात कही थी, लेकिन उसमें इतने उन्होंने रूल लास्ट में लगा दी जीतने के बाद कि किसानों का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो उनकी बातों का कोई भरोसा तो है नहीं। क्या बात है।